Hello everyone. Today we are going to start our next topic from chapter oscillation, which is oscillation of a liquid in a tube. लिक्विड का एक कॉलम में लिक्विड कॉलम में क्या कैसा oscillation होता है, ये हमें फाइंड आउट करना है. उसका फॉर्मूला हमें फाइंड आउट करना है कि कितना टाइम लगेगा उसको. हमने मान लिया यहाँ पे एक हमारे पास यू शेप ट्यूब है जिसमें दो साइड लिक्विड फील्ड है. जो एक साइड है ए, एक साइड है बी. हमने बी में एक लिक्विड फिल करा. ये लिक्विड कॉलम ए में फिल्ड लिक्विड पे प्रेशर लगाया इसे अपवर्ड उठाने के लिए. आपने पढ़ा होगा पॉइजन रेशियो, हाइड्रोलिक प्रेस, वही है. जब बी में ये लिक्विड गिरा गया, इसकी जो लेंथ है वो y है, ठीक है. और जो यहाँ से y से बॉटम तक, यू शेप की बॉटम तक जो इसकी जो हाइट है वो h है. लिक्विड की डेंसिटी रो है, सेम है. जो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे y है. अगर यहाँ पे प्रेशर उठेगा ये लिक्विड तो ये डबल हो जाएगा, 2y हो जाएगा. लेकिन जो लिक्विड है वो भी नीचे प्रेशर लगाएगी. तो ये पूरा एक्सप्रेशन है. इसके बिहाफ पे हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है. तो देखते हैं. कंसीडर ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो. हमने मान लिया लिक्विड की डेंसिटी रो है, फिल्ड इन ए ट्यूब. ऑलराइट. नाउ जो लिक्विड का मास होगा, अब हम मास फाइंड करेंगे. मास ऑफ लिक्विड. मास क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. यहाँ पे वॉल्यूम क्या है? एरिया, क्रॉस सेक्शन का एरिया इनटू हाइट. तो ये आ जाएगा m इज इक्वल्स टू a इनटू हाइट डबल हो जाएगी, यहाँ से h है तो यहाँ पे क्या होगी 2h. 2h इनटू रो. ये हमारे पास मास आ गया. इस हमने इक्वेशन नंबर 1 मान ली. यहाँ तक आप नोट करें. अब सपोज द लिक्विड in 1 hour is depressed. एक आवर में जो लिक्विड है डिप्रेस्ड हो गया है, डिप्रेस्ड. तो इससे वेट पे भी इफेक्ट आएगा. जो फोर्स होगा वो होगा वेट ऑफ लिक्विड, जो कि 2 हो जाएगा, 2y है. ये वेट है, मतलब जो लेंथ है ये वेट बन गई है, 2y हो जाएगा. ऑलराइट. नाउ हमारे पास F का फॉर्मूला होता है mg. mg होता है ये इसके इक्वल हो जाएगा. हमारे पास मास की वैल्यू है फर्स्ट इक्वेशन से, ये हमें यहाँ पे पुट करनी है. a इंटू 2h इंटू रो डिवाइडेड बाय 2y. 2y क्या है? ये हाइट है, 2h हो जाएगा. ऑलराइट. जी. नाउ इससे हमें क्या पता लग रहा है? जो फोर्स है वो वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नेगेटिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. क्यों? यहाँ पे देखो, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस के y. यहाँ पे माइनस साइन क्यों आया है? क्योंकि जो वेट है उसमें डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट. जहां पे वेयर वेयर 2a इंटू रो इंटू g इज इक्वल्स टू k. ये 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 2h आएगा.
चुके, ये हमने कांस्टेंट मान लिया जो कि कांस्टेंट है। ठीक है, अब हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है ओसिलेशन का। ओसिलेशन का टाइम फाइंड आउट करने के लिए टाइम पीरियड हमें पता है टाइम पीरियड का हमने एक फॉर्मूला डेराइव करा था, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। इसका हम अप्लाई करें, इसमें ये वैल्यू रख देंगे और हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसे आप नोट करिए। सो यहाँ पे हम वैल्यू रख लेते हैं। सो देयरफॉर t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट में क्या आएगा, a इंटू 2h इंटू रो, ये आएगा डिवाइडेड बाय k क्या है 2a इंटू रो जी, ये है। ठीक है, 2a इंटू रो जी। अब यहाँ से ये सारी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये 2 से 2, रो से रो, अंदर आ जाएगा t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट h अपॉन जी, ये आ जाएगा। और अगर हम इसे लेंथ और हाइट के टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं, लेंथ और हाइट के टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा लेंथ जो L है वो 2h हो जाएगा। लेंथ जब L है तो हाइट डबल हो जाएगी, डबल, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं h इज इक्वल्स टू L बाय 2। तो जब हम इसे इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे, इसे हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन ये 2 बन जाएगा t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट h की जगह क्या आ जाएगा L बाय 2 डिवाइडेड बाय 2g इंटू जी, यहाँ पे g की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो ये हमारे पास फाइनल रिलेशन आ गया है, oscillation of liquid in a tube is noted down। यहाँ पे जो t है ये दिखाता है कि अगर लेंथ t के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर लेंथ बढ़ेगी टाइम भी बढ़ेगा। और यहाँ पे ये दिखाता है कि जो t है वो ग्रेविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये कुछ फैक्टर्स है इसके, क्या t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट L, और सेकेंड t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट जी, 2 तो कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा, आप नोट कर लीजिए। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी प्रोजेक्टाइल मोशन पे, चैप्टर नंबर 3 से, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जब तक के लिए आप इसे प्रैक्टिस करते हैं। थैंक यू।